इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। नमस्कार, मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम जानेंगे कर्नाटक चुनाव के दौरान बजरंगबली और बजरंग दल के बीच में हो रहे विवाद को लेकर। पेश है हमारा यह वीडियो। बजरंगबली और बजरंग दली पर बेमतलब की खलबली। बजरंगबली और बजरंग दली पर बेमतलब की खलबली। बजरंग दली होने का मतलब बजरंगबली होना नहीं होता। किसी देवी देवता के नाम पर बना कोई संगठन उस देवता का उत्तराधिकारी नहीं हो जाता। फिर जो किसी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही न हो उसको बैन करने की बात करने का क्या तुक है। जिन विनय कटियार को बजरंग दल का पहला मुखिया बनाया गया था वो अब अज्ञात जीव हो गए हैं और भाजपा के सांसद रह चुके विनय कटियार की राजनीतिक सामाजिक सक्रियता कम ही रहती है, लेकिन उनके द्वारा पाले पोसे गए बजरंगी किसी न किसी बहाने से चर्चा में बने ही रहते हैं। जैसे इस समय कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में नाम आने के बाद चर्चा में आ गए हैं। बजरंगी उतनी भी मॉरल पुलिसिंग नहीं करते जितना उसके विरोधी उसका प्रचार कर देते हैं, और यही बजरंग दल वालों की ताकत भी है। तो यह बात उस समय की है जब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की कार सेवा निर्णायक दौर में थी। 1984 में साधु संतों की सुरक्षा के लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक संगठन का गठन किया गया था जिसका नाम था बजरंग दल। उसके ग्रुप दिल्ली में भी बन चुके थे। ऐसे में बजरंग दल वालों का एक समूह कार सेवा के लिए रवाना होने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी के आवास रायसीना रोड पर उनका आशीर्वाद लेने पहुंचा। अटल बिहारी वाजपेयी ने आशीर्वाद तो दिया, लेकिन साथ में एक चेतावनी भी दे डाली कि बजरंग दल वालों वो अयोध्या जा रहे हैं, वो लंका नहीं जा रहे, इस बात का ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी ने संकेतों में अयोध्या और लंका में बजरंग बली की जिस भूमिका की ओर इशारा किया था, पता नहीं बजरंग दल वाले उसको कितना समझ पाए, लेकिन 90 के दशक में बजरंग दल की चर्चा उसके उत्पात और हुड़दंग के कारण ही हुई है। 1993 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा इसे विधिवत संगठन के रूप में गढ़ दिया गया था, लेकिन आज भी यह एक रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। एक प्रकार से यह विश्व हिंदू परिषद का ही हुड़दंग समूह जैसा है जो संस्कार के नाम पर उत्पात मचाने में विश्वास करता है। कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इसे बैन करने का वादा किया है तो इससे राजनीतिक हुड़दंग तो मच सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसके खिलाफ कुछ किया नहीं जा सकता। बैन आप उसको करते हैं ना जिसका कोई रजिस्ट्रेशन हो, उसका कोई अकाउंट हो या उसका कोई ऑफिस हो। बजरंग दल के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वह विश्व हिंदू परिषद के तहत कार्य करता है। ऐसे में बजरंग दल को बैन करने की बात करना ही हास्यास्पद है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जानबूझकर बजरंग दल का नाम लिया है तो इसका राजनीतिक मकसद जरूर रहा होगा। ऊपर से जैसा दिखाया गया है और बताया जा रहा है वैसा नहीं है, सच्चाई कुछ और है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा करने के पीछे मकसद मुस्लिम वोट जुटाना नहीं, बल्कि उन शहरी एलिट वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करना है जो बजरंग दल जैसे संगठनों से चिढ़ते हैं। जो इस बात को समझना चाहते हैं उन्हें कर्नाटक में बजरंग दल और श्रीराम सेने जैसे संगठनों का इतिहास खंगाल लेना चाहिए। कर्नाटक में बजरंग दल की चर्चा मुस्लिम समुदाय के प्रति उपद्रव के कारण नहीं हुई। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता ऐसे संस्कारी के रूप में सामने आते हैं जो वैलेंटाइन डे पर हुड़दंग या उत्पात मचाते हैं। तो कर्नाटक में बजरंग दल पर पहला विवाद सितंबर 2008 में हुआ था, जब उसके बजरंगियों पर चर्च पर हमला करने का आरोप लगाया गया था। हंगामा तो बहुत हुआ, लेकिन जांच पड़ताल में कोई सबूत सामने नहीं आया। बजरंग दल से नाराज होकर बनने वाली श्रीराम सेने पहली बार चर्चा में तब आई जब जनवरी 2009 में मैंगलोर में एक पब पर हमला कर दिया और वहां कई लड़कियों को इसलिए पीट दिया गया क्योंकि वो पब में बैठकर दारू पी रही थी। श्रीराम सेने जो कि बजरंग दल से ही नाराज होकर प्रमोद मुतल्लिक ने बनाया था, उसका नाम सामने आया। इस हमले में 2 लड़कियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। श्रीराम सेने ने यह सब इसलिए किया क्योंकि पब में जाकर के दारू पीने वाली लड़कियां भारतीय संस्कृति का मजाक उड़ा रही थीं। प्रमोद मुतल्लिक और उसकी श्रीराम सेने का भाजपा से कभी नहीं पटा, क्योंकि इस पब वाली घटना के बाद भाजपा सरकार ने ही उसके मंगलौर में घुसने पर रोक लगा दी। हालांकि बाद में उसने भाजपा से समझौता कर लिया और 2014 के पहले भाजपा में शामिल भी हो गया था।
लेकिन भाजपा वालों ने ही उसका इतना विरोध किया कि उसे पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। कर्नाटक में कुछ ऐसे ही कारनामे बजरंग दल के नाम भी दर्ज हैं। हर साल वैलेंटाइन डे पर बंगलौर में नौजवान लड़के लड़कियों के बीच में जाकर हुड़दंग मचाना बजरंग दल वालों की एक खास पहचान बन गई है। कर्नाटक से लेकर के कानपुर तक बजरंग दल वालों का नाम सामने आते ही कोई हुड़दंगी जमात सामने आ जाती है। यह बात सही है कि पीएफआई जैसे आतंकी संगठनों से उसकी तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन यह बात भी सही है कि उसे संस्कारी संगठन भी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन यह समस्या एक और है। अब क्योंकि बजरंग दल कोई रजिस्टर्ड संस्था नहीं है, तो कोई भी हुड़दंगी समूह आकर हुड़दंग करने के बाद में अपने आप को वीर बजरंगी कह दे तो बजरंग दल वाले साबित ही नहीं कर सकते कि वह उनका बजरंगी नहीं है। वैसे बजरंग दल वाले ऐसे हुड़दंगियों का स्वागत ही करते हैं और गले में भगवा गमछा डाले उनका नाम रोशन करते हैं। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।